प्रयास है कि ऐन कैन प्रकार कैसे भी सही सभी राम जी के भक्त बन पाए, हनुमान जी के भक्त बन पाए। फिर आपको दरबारों में इंतजार भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलता फिरता आपके जीवन में दरबार होगा। आपका प्रत्येक कर्म भक्ति बन जाएगी। कब? जब आपकी शरणागति श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ जाएगी, अनन्याश्रित भाव से। अनन्याश्रित का मतलब अटूट, कोई खबर नहीं, मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। जीवन की डोर बागेश्वर बालाजी और सदगुरु सन्यासी बाबा के चरणों से जोड़ने के बाद इसको कहते हैं अनन्याश्रित भाव, शरणागति भाव। इस भाव में व्यक्ति तभी आ सकता है जब बालाजी की दया हो, अनुकंपा हो। लेकिन आपको और हमको भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ किस प्रकार से करना पड़ेगा? नाम जप खूब करना पड़ेगा। अब प्रत्येक स्थिति में आपको बागेश्वर बालाजी के ऊपर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, अच्छा हो चाहे बुरा, सबको छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है जीवन में, और ये आपने जीवन में अगर कर लिया तो आप बहुत आगे हो जाएंगे। दूसरी बात, जीवन में संकट, इसका अर्थ ये नहीं कि संकट नहीं आएगा। संकट आएगा, व्याधि आएगी, परेशानी आएगी, झंझट आएंगे, पर अगर आप बागेश्वर, केवल बालाजी, वो तो हमारी भाव है इसलिए हम बागेश्वर बालाजी का नाम ले रहे हैं। आप जिनके भक्त हैं, ठाकुर जी के, देवी जी के, खाटू श्याम बाबा के, जिनके भी आप भक्त हैं, अगर आपने डोर पकड़ ली, सन्यासी बाबा के भक्त हैं, अगर आपने सब कुछ उन पर छोड़ दिया, इसका अर्थ ये नहीं व्याधि नहीं आएगी, व्याधि भी आएगी, संकट भी आएगा, पर उनसे लड़ने का पुरुषार्थ आपके अंदर आ जाएगा। सीधा सा है, खूब बालाजी की दास पर बड़ी दया है, पूज्य गुरुदेव के चरणों का खूब आशीर्वाद है, उनके गुरुदेव की, हमारा तो जीवन गुरु कृपा से ही चल रहा, तो गुरुदेव के चरणों की खूब दया है। लेकिन हम आपको बता देवें श्रीमान, गुरुदेव की चरणों की दया, बालाजी की खूब करुणमयी कृपा, खूब आशीर्वाद, इसके बाद भी पुरुषार्थ दास को करना पड़ता है। दरबार में आवे पड़त, पूजा करवे पड़त, पाठ करवे पड़त, पर्चा बनावे पड़त, बात करवे पड़त, कई रातों से सो ना, उससे कोई लोगों को मतलब नहीं, वो भी छिपा करके बात करनी पड़ती। लोगों को इससे मतलब नहीं है, वो तो अपनी आशा से आए, हम जाएंगे महाराज जी हमें मार्गदर्शन देंगे, हमें सफलता मिलेगी। तो ये जो जीवन है, ये अगर बालाजी के प्रति आपका समर्पित है तो फिर सारी चिंताएं किसकी हो जाती हैं? बालाजी की हो जाती हैं। ऐसा ही सिद्ध पीठ श्री बागेश्वर धाम बालाजी दरबार है, जहां पर विगत 3 पीढ़ी से दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु, जिनका सुचित्र आप सुंदर दर्शन आप सन्मुख कर रहे हैं, पूज्य दादा गुरु भगवान भी विराजमान रहे। और दादा गुरु के पूर्व में एक और संत हुए, स्वामी श्री श्री 108 श्री गोले महाराज गर्ग जी, 110 वर्ष पहले आप भी दरबार लगाते रहे। और तीसरी पीढ़ी में जो राक्षस आओ कहाओ आगी को लगो, तीसरी पीढ़ी में जो राक्षस जो है, बालाजी के चरणों की सेवा और आप सबकी सेवा, वाणी से भभूति से जैसे भी इसे बन जा, टूटी फटी। बाकी जो है अज्ञानी है तो जो हनुमान जी पूछ घुमा देते हैं, वही जो है कृपा हनुमान जी की दया से आप सबको मार्गदर्शन है। वास्तविकता है कि उतनी अध्ययन भी नहीं है दास का, उतनी सिद्धि भी नहीं है, साधना भी नहीं है। केवल दास के पास तो सिर्फ जो है बालाजी के चरणों का कृपा प्रसाद है। तो आप सभी मन में राम नाम का जप करें। और आज कम समय में जो नियम है हम आपको बता देते हैं। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है, मंगलवार की पेशी करना है, अनवरत रूप से पेशी करनी है, लगातार न आ पाओ तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। और जो अर्जी लेकर के आप आए हैं उस अर्जी को, दरबार का मतलब है, अर्जी लगने का मतलब है पर्चा का बन जाना। आपके पूछने के पूर्व ही कलमबद्ध हो जाएगा कि आप पूछने क्या आए। और बागेश्वर धाम बालाजी का कहीं भी दरबार लगे, एक तो ऐसा स्वभाव है बागेश्वर बालाजी का की कृपा का कि आज तक कोई भी बागेश्वर बालाजी के दरबार से खाली हाथ
नहीं गया, सबकी झोली बालाजी ने भरी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना, उसको भगवान बालाजी का वैसा ही स्वरूप है। और कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात। ऐसा कौन सा काम है जो कठिन है? जो भी जिसकी जैसी कामना होती है उसको वैसे ही कृपा होती है। तो आप सभी मन में राम नाम का जप करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि आपकी अर्जी स्वीकार हो। जिनकी अर्जी स्वीकार होवेगी, आप पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूर्ख ना बने। पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, आपने क्या पूछा है, पर्चे पर क्या लिख कर आया है, ये जरूर कोशिश करें। आप देखें, पढ़ें, देख करके विश्वास करें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है। भारत में ही नहीं, विदेशों में, यूएसए, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि आदि देशों के भक्त भी बागेश्वर बालाजी के चरणों में शरणागति लिए हैं। बागेश्वर धाम दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, मिलना निःशुल्क है, वहां रुकना निःशुल्क है, और दोनों समय का भंडारा भी निःशुल्क है। ऐसी जो है बागेश्वर बालाजी की महिमा है। अब भगवान के प्राण तो चाउतनिया, फिर भी अगर इंतजार ना कर पाओ तो क्या कर सका। तब वहां समुदाय ज्यादा रहता है, भीड़ अत्यधिक होती है, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर सबको करना पड़ता है। 1.5 महीने में, 2 महीने में टोकन नंबर आ पाता है। तो इसलिए प्रार्थना है कि धाम पर जो भी जाएं समय लेकर के जाएं,